महाराष्ट्र का चुनाव इस बार इतना कांटेदार है कि नामांकन के अंतिम दिन तक सीटों पर मंथन और शक्ति प्रदर्शन का दौर चलता रहा। कहीं अपने नेताओं को सहयोगी दल के टिकट पर उतारा गया तो कहीं टिकट न मिलने के चक्कर में निर्दलीय ही अखाड़े में कूद गए। महाराष्ट्र की चुनावी कहानी किसी जलेबी की तरह गोल गोल घूम रही है। आखिरी दिन की दौड़ में आप भी देखिए महायुति बनाम महाविकास अघाड़ी के लिए पत्तों को खोलना कितना चैलेंजिंग रहा। माझी दाढी खुपते अरे पण मी सांगतो होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। काँग्रेसची हो नवराज हो हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में हैट्रिक लगाने के लिए महायुति ने तगड़ी फील्डिंग सजाई। वहीं अघाड़ी के दिग्गज खिलाड़ी परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। यहाँ पर चुनाव जो है जनता ने हाथ में लिया है और अपोजिशन वालों को हमारी ये जनता ही जवाब देंगी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय है। सबसे कांटेदार चुनावी घमासान में दोनों ही गठबंधनों की सेनाएं चुनावी अखाड़े में तैनात हो चुकी हैं। मुकाबला कितना कांटेदार है इसका अंदाजा नामांकन के फाइनल राउंड में लग गया, जब नामांकन के आखिरी वक्त तक महाराष्ट्र में जबरदस्त घमासान छिड़ा रहा। कहीं सहयोगी के एडजस्टमेंट में अपने ही बागी हो गए। बोरेली का बीजेपी का सीट को बचाने के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई बोरेली के सीट को बचाने के लिए है। तो कहीं एक सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने आ गए। काँग्रेस आणि आमच्यामध्ये सुद्धा काहीही टोकाचे म्हणाल असे कोणते मतभेद नाही। बघा, आघाडीत किंवा कोणत्या युतीमध्ये एखाद दुसऱ्या जागेवरून शेवटच्या मिनिटापर्यंत चर्चा सुरू असते। याचा अर्थ असा आहे की त्याच्यामध्ये आमचं काही बिनसलंय वगैरे नाही। नाना पटोले असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, आता आजच माझं त्यांचे जे पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत विदर्भातले नाना गावंडे त्यांच्याशी माझी। नामांकन के फाइनल राउंड तक सीटों पर शहमात का खेल चलता रहा। हालात ये हो गए कि नामांकन खत्म होने के कुछ घंटे पहले तक दोनों गठबंधनों की लिस्ट पर लिस्ट आती रही। नामांकन खत्म होने से 2 घंटे पहले शरद पवार की पार्टी ने आखिरी लिस्ट जारी की, जिसमें 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में शरद पवार की पार्टी 87 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 5 सीटों पर उम्मीदवार कौन बनेगा इस पर सस्पेंस बना हुआ था। तमाम मंथन के बाद आखिरकार सस्पेंस से पर्दा उठा। मुझे नहीं लगता ये पवार वर्सेस पवार है, ये एनसीपी महाराष्ट्र वर्सेस बीजेपी अदृश्य शक्ति है। आखिरी दिन बागियों का खेल। नामांकन के आखिरी दिन बागियों ने भी बड़ा खेल कर दिया। मुंबई के अंदर बोरीवली पश्चिम सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय दावा ठोक दिया। 2 बार के बीजेपी के सांसद और विधायक रहे गोपाल शेट्टी को लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ से भी टिकट नहीं मिला था। तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के डेब्यू चुनाव के लिए शिद्दत से जुटे रहे, लेकिन अब गोपाल शेट्टी का चुनावी सब्र जवाब दे गया। बाहर का उम्मीदवार ने बाहर जाकर लड़ना ही नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मत नहीं। इसके लिए पहले हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, तो चला लिया ना। अब आप कहोगे कि तीसरी बार चला लिया तो चौथी बार भी चला लो, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। कभी ना कभी तो इसका उत्तर देना होता है, इसलिए अभी उत्तर देना ही तय कर लिया। मेरा ये भी एक मन का वेदना है, आप कम से कम बात तो करिए, प्रतिशत क्या मिलेगा उसको छोड़ दीजिए। इधर बोरीवली पश्चिम में गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय दावा ठोका, तो उधर हॉट सीट मुंबा देवी पर बीजेपी के एक और बागी अतुल शाह ने पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी। आपको बता दें कि मुंबा देवी सीट पर बीजेपी की नेता शाइना एनसी को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये सीट शिंदे सेना के हिस्से में आई थी। महायुति का गणित सेट हो गया, मगर अपने रूठ गए। आज सुबह मुझे सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का फोन आया कि आप फॉर्म मत भरिए, अब पुराने कार्यकर्ता है,
तो मुझे भी लगा कि पार्टी कुछ ना कुछ सुनती है, दिखती है। मैं आशीष जी का, शिव प्रकाश जी का, भूपेंद्र यादव जी का और हमारे वैष्णव जी जो आए हैं, उन्होंने मुझे शांति से हम कार्यकर्ताओं को सुना, इसलिए मैंने ये फॉर्म नहीं भरने का नक्की किया। इस तरह फाइनल राउंड तक शहमाद का खेल चलता रहा। सूबे में विधानसभा चुनाव इस बार काफी अलग है। इस बार मेन स्ट्रीम की 4 पार्टियां नहीं बल्कि 6 पार्टियां मैदान में हैं। इसलिए सीट शेयरिंग में दोनों ही दलों को बहुत बड़ी कसरत करनी पड़ी। यही वजह है कि दिग्गजों का नामांकन आखिरी दिन तक फंसा रहा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कामठी सीट से पर्चा दाखिल किया। उनका मुकाबला कांग्रेस के सुरेश भोयर से है। इसी तरह मुंबई की चर्चित वर्ली सीट से मिलिंद देवड़ा ने नामांकन किया। उनका मुकाबला आदित्य ठाकरे से है। कांग्रेस का हाथ छोड़ तीर धनुष थामने वाले दूसरे नेता संजय निरुपम ने दिडौसी सीट से पर्चा दाखिल किया। आखिरी वक्त में शिवाजी मानखुर्द नगर सीट से अजीत पवार ने पत्ते खोले और दिग्गज नेता नवाब मलिक का नामांकन करा दिया। नवाब मलिक का मुकाबला समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी से होगा। उनकी दावेदारी को लेकर काफी सस्पेंस बना रहा। बताया जा रहा है कि अजीत पवार पर इस सीट पर उम्मीदवार बदलने का दबाव बन रहा था, लेकिन नवाब मलिक ने दावा किया कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। मैं चुनाव नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ूंगा और इसके लिए मैं अजीत पवार जी, प्रफुल्ल पटेल साहब और स्टेट प्रेसिडेंट सुनील तटकरे जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और निश्चित रूप से इस विधानसभा से हम विजयी होंगे। कहीं पिता पुत्री, कहीं पिता पुत्र। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में नामांकन भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। माना जा रहा है कि जिस तरह नामांकन में कांटे की टक्कर रही, चुनावी दंगल में खेला, इससे कहीं ज्यादा होगा। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।